अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से एंगुलर 7 और लारावेल 5.7 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 4 में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम यूज़र को लॉगिन कर सकते हैं और अपनी नेविगेशन बार को अकॉर्डिंग टू यूज़र लॉग्ड इन और नॉट लॉग्ड इन के मुताबिक इसको चेंज करेंगे। तो दोस्तों, बगैर कोई देर किए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो अब हम जो है यूज़र को लॉगिन करना सीखते हैं कि किस तरीके से हम जब लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे और साइन इन पे क्लिक करेंगे ईमेल और पासवर्ड देने के बाद, तो हमारे पास यहाँ पर जो एप्लीकेशन है उसके अंदर यहाँ पर हमारे पास जो ऐड हो जाएगी इसकी वैल्यूज़ लोकल स्टोरेज में, और फिर हम उस वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए यहाँ पर नेविगेशन बार को मैनिपुलेट करेंगे और अपने जो भी राउट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेंगे यूजिंग गार्ड। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने लॉगिन कंपोनेंट की तरफ, और यहाँ पर इसके बल्कि लॉगिन कंपोनेंट से पहले हम अपनी नैव बार कंपोनेंट में जाते हैं और यहाँ पर एक यूएल और ऐड करते हैं। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर इस यूएल के बाद पेस्ट कर देता हूँ और इसमें मार्जिन राइट ऑटो हम जो है वो ख़त्म कर देते हैं। इसमें जो हमारे पास एल आएगी वो आएगी प्रोफाइल की। ठीक हो गया। तो इसमें हमारे पास आएगा यहाँ पर अब डैशबोर्ड लिख सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर, या हम कह सकते हैं वेलकम। और यहाँ पर अगर यूज़र लॉग्ड इन होगा तो यहाँ पर उसका नाम लिखा हुआ आएगा, अदरवाइज़ गेस्ट लिखा हुआ नज़र आएगा। और इस पे लिंक पे क्लिक करने के बाद हम डैशबोर्ड पर नेविगेट कर जाएंगे। तो इसके बाद हमें नेविगेट के लिए जो है डैशबोर्ड के लिए डैशबोर्ड का यहाँ पर कंपोनेंट भी चाहिए, तो हम जनरेट कर लेते हैं एनजी जनरेट कंपोनेंट और डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड कंपोनेंट हमने जनरेट कर लिया। अब इस डैशबोर्ड कंपोनेंट पर हम जो है वो नेविगेट करेंगे जब हम क्लिक करेंगे इस वेलकम गेस्ट को। तो इसको ऐप राउटिंग मॉड्यूल में ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कॉमा दे के हम यहाँ पर लिखेंगे पाथ डैशबोर्ड कॉमा कंपोनेंट कंपोनेंट डैशबोर्ड कंपोनेंट लोड हो जाएगा। तो अब अगर मैं इस पेज, ये हमारा जब पेज रीलोड होगा, तो जैसे ही मैं वेलकम गेस्ट पे क्लिक करूंगा तो डैशबोर्ड वर्क्स, ये हमारा जो लॉगिन सक्सेसफुली जो है डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। तो अब हमारे पास दो किस्म के हमें गार्ड्स चाहिए, क्योंकि एंगुलर हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है गार्ड्स की, जिसकी मदद से हम अपने राउट्स को गार्ड कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ताकि उसको अनऑथोराइज्ड एक्सेस ना दिए किया जा सके अनऑथोराइज्ड। तो इसके लिए हमें दो गार्ड्स चाहिए होंगे। एक गार्ड होगा हमारा गेस्ट गार्ड, जो कि हमारे लॉगिन और रजिस्टर के लिए होगा और गेस्ट के लिए होगा। दूसरा होगा हमारे पास ऑथ गार्ड, जो कि सिर्फ ऑथोराइज्ड यूज़र्स के लिए होगा, जिसकी मदद से हम ओपन कर सकेंगे इस वेलकम गेस्ट को। इसकी जगह पे हम जो जब क्लिक करेंगे तो ये ओपन होगा। तो सबसे पहले हम ऑथ गार्ड को जनरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एनजी जनरेट गार्ड, और यहाँ पर गार्ड्स का फोल्डर बना लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं ऑथ गार्ड। तो ये हमसे पूछेगा कि किस किस्म की इंटरफेस क्रिएट करना चाह रहे हैं आप ऑथ गार्ड के साथ। तो विच इंटरफेस वुड यू लाइक टू इम्प्लीमेंट, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे कैन एक्टिवेट। उसके बाद दूसरा हमें चाहिए गेस्ट, तो इसमें भी हम कैन एक्टिवेट ऐड करेंगे। तो ये हमने दो गार्ड्स एक्टिवेट कर लिए हैं। इन गार्ड्स के अंदर हमारे पास गेस्ट गार्ड है और ऑथ गार्ड है, दोनों बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें ट्रू रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पर। तो दोनों हमें ट्रू रिटर्न कर रहे हैं और इनको इम्प्लीमेंट पहले कर लेते हैं हम। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए हम ऐप राउटिंग मॉड्यूल में जाएंगे और यहाँ पर लॉगिन और रजिस्टर जो हमारे पास हैं कैन एक्टिवेट यूज़ करेंगे और इस पर एरे पास करेंगे हम गेस्ट गार्ड। तो इसी तरीके से रजिस्टर पर भी हम कैन एक्टिवेट गेस्ट गार्ड। तो ये हमने इस पर एक्टिवेट कर लिया। इसी तरीके से डैशबोर्ड है जो हमारे पास, इस पर हम एक्टिवेट करेंगे ऑथ गार्ड। मतलब अब ये सिर्फ उन यूज़र्स को डैशबोर्ड एक्सेस होगा जो लॉग्ड इन होंगे, तो सिर्फ इस डैशबोर्ड पर उन्हीं यूज़र्स की प्रोफाइल नज़र आएगी। तो अब हम जैसे कि जानते हैं कि लॉगिन रजिस्टर नैव बार और जो ऐप कंपोनेंट है ये सारे इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स हैं, एक दूसरे के में पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन नहीं है। तो इसके लिए अगर हमने कुछ डाटा शेयर करना हो, मतलब चेक करना हो कि यूज़र लॉग्ड इन है
या यूज़र लॉग्ड इन नहीं है और उसकी करस्पॉन्डिंग हमने मेन्यू को हाइड और शो करना है, तो इसके लिए हमें कुछ ट्रू और फॉल्स शेयर करना होगा। यूज़र लॉग्ड इन होगा तो ट्रू, यूज़र लॉग्ड इन नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करना होगा और उस चीज़ को सारे कंपोनेंट्स में शेयर करना होगा। तो इसके लिए हमें एक एंगुलर में फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है जो कि है बिहेवियर सब्जेक्ट। एक RxJS में के अंदर फीचर है बिहेवियर सब्जेक्ट, हम उसको ऑब्जर्वेबल है बेसिकली एक ऑब्जर्वेबल। और RxJS पे अभी मैंने ट्यूटोरियल नहीं बनाया, लेकिन इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में उस पर मैं बना के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फिलहाल आप ये ध्यान में रखें कि हमें बिहेवियर सब्जेक्ट को यूज़ करना है ताकि हम कंपोनेंट्स के दरमियान जो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट है डाटा को शेयर कर सकें। तो API service.ts में आएंगे और यहाँ पर हम एक फ़ंक्शन बनाएंगे। यहाँ फ़ंक्शन बना लेते हैं कंस्ट्रक्टर से ऊपर चेक लॉगिन का। तो ये चेक लॉगिन का फ़ंक्शन बेसिकली हमने यूज़ करना है। तो इसको यूज़ करने से पहले हमें यहाँ पर एक ऑब्जर्वेबल क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर हम एक चेक स्टेटस के नाम से एक वेरिएबल ले लेते हैं, इज़ न्यू बिहेवियर सब्जेक्ट। तो इसके बाद इसके अंदर हम एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू बूलियन वैल्यू पास कर देंगे और उसको कर देंगे फॉल्स। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर फॉल्स आ जाएगा चेक स्टेटस पे। तो यहाँ पर हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं इज़ यूज़र लॉग्ड इन इज़ इक्वल टू। अब यहाँ पर हमने इस चेक स्टेटस को दिस डॉट चेक स्टेटस डॉट एज ऑब्जर्वेबल इसके अंदर इसको सेव कर देंगे। फिर हम इस इज़ यूज़र लॉग्ड इन को यूज़ करेंगे इस चेक लॉगिन में ताकि हमें यूज़र का पता चल जाए कि यूज़र लॉग्ड इन है या नहीं है। तो उसके लिए हम करेंगे कि यहाँ पर हम एक वेरिएबल लोकल वेरिएबल ले लेते हैं और यहाँ पर एक्सेस कर लेते हैं टोकन को। सो लोकल स्टोरेज में हमने सेव करना है, तो लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम हम उसका नाम रखेंगे एक्सेस टोकन। तो अगर तो एक्सेस टोकन उसमें हमारे पास आ जाता है, तो यहाँ पर अगर एक्सेस टोकन मौजूद है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि इफ़ टोकन, अगर टोकन मौजूद है तो क्या करें, दिस डॉट इज़ यूज़र सॉरी मैंने यहाँ पर यूज़र नहीं लिखा, यूज़ लिख रहे यूज़र इज़ यूज़र लॉग्ड इन डॉट सब्सक्राइब करो। और बल्कि सब्सक्राइब नहीं करो, इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं। बल्कि यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर चेक स्टेटस नहीं करते बल्कि यहाँ पर हम ले लेते हैं स्टेटस वेरिएबल, इसको पास करेंगे और यहाँ पर सिंपली हम कर देंगे दिस डॉट चेक स्टेटस डॉट और नेक्स्ट के अंदर हम पास कर देंगे फॉल्स स्टेटस। तो जो भी स्टेटस हमारे पास आएगा, यूज़र लॉग्ड इन नहीं है या यूज़र लॉग्ड इन है, तो उस हिसाब से यहाँ पर उसका स्टेटस चेंज हो जाएगा। तो वो स्टेटस कैसे चेंज करेंगे, वो हम यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करते हैं लॉगिन यूज़र और यहाँ पर उसको पास करेंगे यूज़र विद एनी पैरामीटर। अब हम यहाँ पर लिखते हैं रिटर्न दिस डॉट http डॉट पोस्ट और पोस्ट करेंगे हम किस URL को, API URL को प्लस स्लैश लॉगिन कॉमा। अब हमें यहाँ पर यूज़र को पास करना है एज एन ऑब्जेक्ट और उसके बाद डॉट सब्सक्राइब, इस यूज़र को सब्सक्राइब करेंगे। और अगर तो सब्सक्राइब हमारे पास आ जाता है यूज़र, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम सेट करेंगे यूज़र को। तो यूज़र का डाटा हमारे पास आ जाता है, तो हम यहाँ पर चेक लगा देते हैं इफ़ यूज़र डॉट एक्सेस टोकन, अगर उसके अंदर एक्सेस टोकन मौजूद है तो फिर हमने क्या करना है। और चूँकि यहाँ पर हमने इसकी टाइप डिफ़ाइन नहीं की तो इसलिए ये एरर आ रहा है, तो एनी टाइप हम डिफ़ाइन कर देते हैं। तो यूज़र यहाँ पर हमारे पास वो कह रहा है कि यहाँ पर भी आप यूज़र यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी तो एम्बिग्यूटी क्रिएट हो रही है और चेक यूज़र कर देते हैं इसको। तो चेक यूज़र डॉट एक्सेस टोकन, अगर तो उसके अंदर एक्सेस टोकन मौजूद है तो हमने अब सेटअप करना है। क्या सेटअप करना है, हमने यहाँ पर सबसे पहले तो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम करना है और सेट आइटम में हम एक्सेस टोकन सेव करेंगे और उसको गेट करेंगे चेक यूज़र डॉट एक्सेस टोकन और उसके बाद लोकल स्टोरेज में सेट आइटम करेंगे यूज़र, मतलब यूज़र की जो भी डिटेल है
और उसको सेव करेंगे हम किस तरीके से, हम यूज़ करेंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई और उसके अंदर हम चेक यूज़र डॉट यूज़र हम सेव कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट में हमें ये जो हमने ऑब्जर्वेबल क्रिएट किया है ये चेक लॉगिन, इसका स्टेटस हमने चेंज कर देना है। तो यहाँ पर दिस डॉट चेक लॉगिन और इसके अंदर हम पास कर देंगे ट्रू कि यूज़र जो है वो लॉगिन सक्सेसफुली हो गया और रिटर्न कर देंगे हम चेक यूज़र को। यहाँ पर सिंपली ये हमने लॉगिन यूज़र का मतलब जो उसका प्रोसेस है लॉगिन यूज़र का वो क्रिएट कर लिया है। साथ में हमने यहाँ पर चेक लॉगिन का भी प्रोसेस क्रिएट कर लिया कि लोकल स्टोरेज में से हम डाटा को चेक करेंगे कि अगर तो उसमें डाटा मतलब टोकन एक्सेसिबल है, टोकन उसमें मौजूद है, तो ये फिर चेक स्टेटस जो है वो वैलिड हो जाएगा। तो अब हमने यहाँ पर चेक लॉगिन भी कर लिया, लॉगिन यूज़र को भी कर लिया, मतलब यूज़र को सेटअप भी कर लिया और सब्सक्राइब भी कर लिया। तो अगर रिटर्न कर देता है पोस्ट सब्सक्राइब, अगर यूज़र जो है वो लॉग्ड इन सक्सेसफुल नहीं होगा तो डेफिनेटली हमारे पास जो है वो एक्सेस टोकन नहीं आएगा। तो उस सूरत में हम यहाँ पर रिटर्न फॉल्स कर देंगे। तो बल्कि यहाँ पर हम ये कर देंगे दिस डॉट चेक लॉगिन फॉल्स। और खैर हम यहाँ पर एक और भी काम कर सकते हैं, हमें चेक लॉगिन की बजाय यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं कि टोकन कांस्टेंट हम ले लेते हैं, टोकन इज़ इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम एक्सेस टोकन। अगर उसमें मौजूद है तो अगर टोकन मौजूद है तो यहाँ पर ट्रू कर दे, एल्स दिस डॉट चेक स्टेटस डॉट नेक्स्ट को फॉल्स कर दे। तो अब ये हमारे पास अब टोकन बन चुका है। ये ऑटोमेटिकली इसको जब भी हम कॉल करेंगे इस चेक लॉगिन को तो ये ऑटोमेटिकली चेक करेगा एक्सेस टोकन को, अगर वो टोकन मौजूद है तो रिटर्न कर देगा ट्रू को, अदरवाइज़ रिटर्न कर देगा वो फॉल्स को। तो ये हमारे पास जो है वैल्यू आ गई है इसकी चेक लॉगिन की। तो नेक्स्ट में इसमें दो एरर शो कर रहा है एपीआई सर्विस में, दिस डॉट चेक लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है हमें, और यहाँ पर इसको भी ज़रूरत नहीं रही अब। तो ये हमारा कोड और थोड़ा सा क्लीन हो गया। तो अब हम यूज़र को लॉगिन करके चेक करते हैं। तो इसके लिए हम लॉगिन जाते हैं कंपोनेंट की तरफ, लॉगिन टीएस में यहाँ पर ऑन लॉगिन यूज़र और इसको हम ई पास करेंगे, सेम लाइक जिस तरीके से हमने इसको पास किया था ऑन रजिस्टर यूज़र में। अगर आपको याद हो हमने रजिस्टर यूज़र में एक फ़ंक्शन क्रिएट किया था ऑन रजिस्टर, तो ये हमने इसको इस तरीके से यूज़र को गेट किया था। तो इसी तरीके से हम यहाँ से यूज़र को गेट करेंगे कि जो भी यूज़र है उसमें हमें यहाँ पर नेम नहीं चाहिए, तो यहाँ पर वो एक्चुअली मैंने यहाँ पर इसको क्रिएट नहीं किया। तो ये हमारे पास जो है एक यूज़र वेरिएबल जिसमें हमने उसका पासवर्ड और ईमेल दोनों ले ली, और उसके बाद हम यहाँ पर कॉल करेंगे दिस डॉट, बल्कि पहले हमें इंजेक्ट करना है सर्विस को। तो सर्विस को हम यहाँ पर प्राइवेट और एपीआई सर्विस एपीआई सर्विस, स्पेलिंग तो ठीक है, सर्विस हमारे पास सर्विस एपीआई या एपीआई सर्विस है या सॉरी ये हमारे पास क्या है, एपीआई सर्विस है। हाँ एपीआई सर्विस है। तो हमें यहाँ पर लॉगिन यूज़र को ये है, तो एपीआई सर्विस, और उसके अलावा हमें यहाँ पर राउट भी चाहिए ताकि हम उसको नेविगेट भी कर सकें। तो
राउटर चाहिए, तो दोनों को हमने इंपोर्ट कर लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर हम सबसे पहले यूज़र को लॉगिन करते हैं। सो दिस डॉट API डॉट लॉगिन यूज़र, और इसके अंदर हम पास कर देंगे यूज़र को। सिंपली हमने दिस API डॉट लॉगिन को कर दिया यूज़र को, तो ये अब सीधा जाएगा इसके पास लॉगिन यूज़र के पास, और यूज़र आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी ये वाला लॉगिन यूज़र, और यहाँ पर वो लॉगिन पे यूज़र को पास करेंगे और वो हमें रिटर्न करेगा डाटा, और फिर हम उसको रिटर्न कर देंगे चेक यूज़र को। तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो, बल्कि हम यहाँ पर रिटर्न ट्रू कर देते हैं, दैट्स फाइन। रिटर्न ट्रू करने से हमारे पास, क्योंकि इस लोकल स्टोरेज में तो डाटा सेव हो गया, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एक वेरिएबल कांस्टेंट, बल्कि ग्लोबल वेरिएबल लेंगे हम, लॉग्ड इन इज इक्वल टू फॉल्स। सो यहाँ पर हम ले लेंगे लॉग्ड इन इज इक्वल टू दिस, और यहाँ पर हमारे पास ये ठीक हो गया, ठीक हो गया। सो दिस डॉट लॉग्ड इन, सो अब हमारे पास ये जो दिस डॉट लॉग्ड इन है, बल्कि हम यहाँ पर इसको नहीं करते, बल्कि हम यहाँ पर दिस डॉट API लॉगिन यूज़र, और फिर उसके बाद दिस डॉट API डॉट चेक लॉगिन, और नहीं, दिस डॉट चेक लॉगिन नहीं करना, दिस डॉट API हम यहाँ पर इज़ यूज़र लॉग्ड इन डॉट सब्सक्राइब, इसकी जो भी वैल्यू है वो हमें जो है वो रिटर्न करेगा दिस डॉट लॉग्ड इन इज इक्वल टू वैल। तो अब उसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी, जो भी दिस डॉट इस वैल में जो भी आएगा वो उसमें लॉगिन होने के बाद यहाँ पर सेव हो जाएगा। तो ये हमारा जो है लॉगिन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है ऑन लॉगिन यूज़र। तो यहाँ पर सब्सक्राइब कर देगा, और उसके बाद दिस डॉट लॉग्ड इन इसकी वैल्यू चेंज कर देगा, और उसके बाद हम जो है वो इसको बल्कि यूज़ कर लेते हैं ऐप इसके साथ, और फिर उसके बाद दिस डॉट राउट डॉट नेविगेट, और स्लैश डैशबोर्ड पर उसको नेविगेशन सेंड कर देते हैं। तो ये इस तरीके से उसकी सब्सक्राइब करने के बाद उसकी वैल्यू आएगी दिस लॉग्ड इन वैल्यू, फिर उसके बाद दिस राउट नेविगेशन, और हमारे पास यूज़र जो है वो डैशबोर्ड पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। चलिए नेविगेट में मैंने एरे ही दिया ना, हाँ ठीक है। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर आएंगे टेस्ट करने के लिए। हमारे पास ये सारे काम अभी वैसे ही कर रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर मैं एप्लीकेशन में हूँ, साइन इन में मैं अपने admin@admin.com देता हूँ, पासवर्ड देता हूँ अपना, और साइन इन पे क्लिक कर देता हूँ। तो साइन इन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ओह सॉरी द मेन थिंग जो है वो हमने मिस ही कर दिया कि लॉगिन डॉट एच कंपोनेंट में हमें यहाँ पर इसको कॉल भी तो करना है। सो ng सबमिट इज़ इक्वल टू हमारे पास ऑन लॉगिन यूज़र, और इसके बाद इसमें लॉगिन फॉर्म इज़ इक्वल टू ng फॉर्म, और यहाँ पर हम इसको लॉगिन फॉर्म पास कर देंगे। और उसके बाद अगर आपने ये स्टाइल वगैरह हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, बिकॉज दीज आर एक्स्ट्रा बिट्स, सो इनको हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। ये हमने इसको ख़त्म कर दिया। तो रिमेंबर मी की भी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोकल स्टोरेज को यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें रिमेंबर मी तो होगा ही होगा। तो दैट्स फाइन। तो ये हमारा कंट्रोलर हो गया। इसके बाद इसमें नेम हम देंगे, ईमेल है, और इसके बाद ईमेल है, और ये ng मॉडल है। अगर हमने इस पर वैलिडेशन वगैरह लगानी हो तो ये उसके लिए है। सो नेम है, और ईमेल के बाद है पासवर्ड, और हैश पासवर्ड ng
मॉडल। तो ये हमारे पास अब दोनों फॉर्म जो है वो सबमिट के लिए तैयार हो चुके हैं। और यहाँ पर भी हम डिसेबल्ड कर देते हैं इसको, अगर लॉगिन फॉर्म डॉट इनवैलिड है तो साइन इन को हम डिसेबल कर देते हैं। तो अब हम वापस आएंगे इस पर, लॉगिन पर, और अब ये हमारा देख सकते हैं बटन डिसेबल हो चुका है। तो अब यहाँ पर ईमेल देते हैं हम, और अब ये साइन इन पे हम क्लिक करते हैं। तो जैसे ही मैंने साइन इन पे क्लिक किया, आपने देखा वो डैशबोर्ड पर हमें नेविगेट कर दिया उसने। और अगर हम यहाँ पर एप्लीकेशन में आएँ तो हमारे पास एक्सेस टोकन और यूज़र दोनों यहाँ पर आप देख सकते हैं, दोनों चीज़ें, एक्सेस टोकन भी आ चुका है और यूज़र की सारी डिटेल भी हमारे पास का, ईमेल वेरीफाइड, आईडी, नेम वगैरह सब कुछ यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है, इसको डिटेक्ट करना है नैव बार में, ताकि ऊपर जैसे ही यूज़र लॉगिन हो तो वेलकम गेस्ट की जगह ये वाला यूज़र का नेम जो लिखा हुआ है, ये नेम है, ये लिखा हुआ है वेलकम नेम। तो ये हमारे पास नैव बार का कंपोनेंट है। तो इसके अंदर हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं, और उस वेरिएबल के अंदर हम सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर चेक लॉगिन करते हैं। यहाँ पर बल्कि हम ng on init पे API सर्विस हमें यहाँ पर चाहिए होगी। तो यहाँ पर प्राइवेट API सर्विस, और यहाँ पर अब हम इंपोर्ट कर लेते हैं API सर्विस को फ्रॉम //API डॉट सर्विस। ये आई थिंक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। यहाँ पर हमने सर्विस के स्पेलिंग गलत लिख दिए हैं, सर्विस। सो यहाँ पर हमारे पास API सर्विस अब आ चुकी है, और हमारा जो नेविगेशन है वो दोबारा से सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। ठीक है, तो वो एरर आ रहा था हमारा। तो खैर एनीवेज ये हमारे पास आ गया, और उसके बाद हमें यहाँ पर उस ऑब्जर्वेबल को, जैसे ही वो ऑब्जर्वेबल अपडेट होगा तो यहाँ पर भी वैल्यू को अपडेट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हमें यहाँ पर अब लॉजिक ये लगानी है। सो कंस्ट्रक्टर में हम लगा लेते हैं इफ़, बल्कि यहाँ पर दिस डॉट API डॉट इज़ लॉग्ड इन, बल्कि दिस API। सो यहाँ पर हम एक वेरिएबल बल्कि ले लेते हैं, इज़ लॉग्ड इन इज़ इक्वल टू फॉल्स ले लेते हैं। और ng ऑन इनिट में हम यहाँ पर इफ़, सॉरी नॉट इफ़, दिस डॉट API डॉट, और यहाँ पर हमारे पास इज़ यूज़र लॉग्ड इन डॉट सब्सक्राइब, और वैल इसकी ले लेते हैं हम, और दिस डॉट इज़ लॉग्ड इन इज़ इक्वल टू वैल कर देते हैं। उसकी जो भी वैल्यू है, जो भी उसका स्टेटस है, हमने उस यूज़र को वो असाइन कर देंगे। सो जैसे ही वो वैल्यू चेंज होगी तो ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो अब हम आते हैं कंपोनेंट में, इसके HTML फॉर्मेट में। तो यहाँ पर सबसे पहले इस गेस्ट को हमने रिप्लेस करना है। तो इसको गेस्ट को रिप्लेस करने के लिए हम पूरे इस लिंक को भी चेंज कर सकते हैं। मतलब यहाँ से इसको कॉपी कर देता हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूँ। सो ये वाला उस वक़्त डिस्प्ले होगा, बल्कि हम ng टेम्पलेट को यूज़ कर लेते हैं, चले रहने दें, ng टेम्पलेट की क्या ज़रूरत है। सो ng इफ़ इज़ इक्वल टू नॉट इज़ लॉग्ड इन, और ये वाला ng इफ़ इज़ इक्वल टू इज़ लॉग्ड इन।
तो यहाँ पर अब हमें यूज़र का नेम चाहिए होगा। तो नेम के लिए हम बल्कि यूज़ कर लेते हैं इसी ts फाइल को। तो यहाँ पर इसके लिए हम चेंज करेंगे हम लोकल होस्ट से यहाँ से वैल्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम इफ़ वैल मतलब अगर उसमें ट्रू है तो क्या करें, दिस डॉट इज़ लॉग्ड इन को कर दे वैल के बराबर, प्लस हम यहाँ पर एक यूज़र नेम को ले लेते हैं स्टार्ट में एम्प्टी, और फिर हम कर देते हैं दिस डॉट यूज़र नेम, बल्कि यहाँ पर हम कॉन्स्ट लोकल वेरिएबल लेंगे और यूज़र इज़ इक्वल टू जेसन डॉट पार्स, और इसमें हम लोकल स्टोरेज से उठाएंगे लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और इसका नाम हमने रखा था यूज़र, और फिर उसके बाद दिस डॉट यूज़र नेम इज़ इक्वल टू यूज़र डॉट नेम। तो ये आ गया हमारे पास, इसमें यूज़र नेम आ जाएगा। तो सिंपली हम जो है वो लॉगिन कंपोनेंट nav bar कंपोनेंट डॉट ts में यहाँ पर वेलकम यूज़र नेम कर देंगे इस तरीके से। तो चलिए चेक करते हैं अब इसको। तो अब हमारे पास यहाँ पर यूज़र जो है वो लॉग्ड इन हो चुका है। तो एक्चुअली आई थिंक डाटा जो है वो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है इसके पास यहाँ पर नहीं आ रहा। दिस इज़ यूज़र लॉग्ड इन कंसोल डॉट लॉग वैल। चेक करते हैं कि वैल में क्या वैल्यू आ रही है। तो कंसोल में हम देखते हैं, तो इसको रीलोड करते हैं एक दफ़ा फिर। तो यहाँ पर हमारे पास फॉल्स आ रहा है, हालांकि यूज़र लॉग्ड इन है। तो खैर एनीवेज़ हम यहाँ पर देख सकते हैं यूज़र लॉग्ड इन है। तो ये फॉल्स क्यों रिटर्न कर रहा है इसमें, लेट्स सी। तो यहाँ पर हम आएंगे API सर्विस में, और चूँकि हमने इसको बाद में ऐड किया था तो इसके लिए हमें यहाँ पर इसको पहले क्लियर करना होगा। क्लियर करने के बाद अब हम इसको दोबारा से लॉगिन करेंगे। हाँ यस, सो admin@admin.com, और यहाँ पर हम लॉगिन दे देंगे। और अब हमारा जो है वो वैल्यू कंसोल में क्या आ रही है इसकी, हमने यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग किया हुआ है nav बार में, तो ये वैल्यू अपडेट नहीं हुई। सो हमें यहाँ पर लॉगिन में API सर्विस में हमने हाँ, सो इसमें हमें लिखना पड़ेगा दिस डॉट चेक लॉगिन। तो ये हमने इसको चेक लॉगिन किया। तो अब हम इसको चेक करते हैं। सो हम इसको एप्लीकेशन में जाकर दोबारा क्लियर कर देते हैं। ठीक हो गया, लॉगिन में आएंगे दोबारा admin@admin.com पाकिस्तान, साइन इन, और अब आप देख सकते हैं जैसे ही वो साइन इन हुआ यहाँ पर हमारे पास अब वेलकम इमरान कासिम लिखा हुआ आ रहा है। तो नेक्स्ट में हम इस लॉगिन और रजिस्टर को हाइड करना चाह रहे हैं, और इसकी जगह पे हम लिखाना चाह रहे हैं लॉग आउट। तो लॉगिन में चले जाते, सॉरी nav बार में ही रहेंगे हम, और यहाँ पर ये जो हमारे पास है LI और ये दोनों LI हैं, इनको अब हमने हाइड करना है यूज़र जब लॉग्ड इन हो। सो ng इफ़ इज़ इक्वल टू इज़ लॉग्ड इन। सो हमने यहीं पे लिखा था इज़ लॉग्ड इन, और ये भी हमारा ng इफ़ है इज़ इक्वल टू इज़ लॉग्ड इन। तो दोनों सूरतों में ये हाइड हो जाएगा। तो अभी पेज जब रीलोड होगा तो आप देख सकते हैं कि दोनों बटन हिडन हो चुके हैं। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे नॉट लॉग्ड इन, और ये होगा हमारे पास लॉग आउट। तो इसमें राउटर लिंक को नहीं यूज़ करेंगे हम इसको, बल्कि हमें यहाँ पर लॉग आउट का फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। सो href को हम कर देते हैं जावा स्क्रिप्ट इस तरीके से, और क्लिक फंक्शन में हम दे देते हैं यूज़र को लॉग आउट।
तो लॉग आउट का फंक्शन हम क्रिएट करेंगे nav कंपोनेंट में। तो यहाँ पर nav कंपोनेंट डॉट ts में हम क्रिएट करेंगे लॉग आउट, और लॉग आउट को दोबारा से हम जो है वो API सर्विस को ही कॉल करेंगे। तो API सर्विस में हमें यहाँ पर अब यहाँ पर हमें इस जिस तरीके से रजिस्टर लॉगिन है तो लॉग आउट यूज़र का फंक्शन क्रिएट करना होगा, लॉग आउट यूज़र, और इसको हमें पास करना होगा टोकन। सो टोकन, और इसके बाद अच्छा यहाँ पर हम जो है वो टोकन को बार बार पास कर रहे हैं, तो इसका एक और तरीका भी है, हम इंटरसेप्टर को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको इस तरीके से समझा देता हूँ, एंड पर मैं आपको इंटरसेप्टर का भी समझा दूंगा कि किस तरीके से हम इंटरसेप्टर यूज़ कर सकते हैं, या नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में आपको समझा दूंगा अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबी होगी तो। सो हमने यहाँ पर लॉग आउट यूज़र को क्लिक करना है, तो अब रिटर्न दिस डॉट http डॉट पोस्ट दिस डॉट config डॉट API URL प्लस लॉग आउट कामा टोकन टोकन। तो चूँकि ये हमारे पास सेम नाम है इनका, तो टोकन ही हम इसको पास कर देते हैं। सो डॉट सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद जब यूज़र लॉग इन हो जाएगा तो कुछ भी ये रिटर्न नहीं करेगा हमें कोई वैल्यू, मतलब यूज़र सक्सेसफुली एक मैसेज रिटर्न करेगा, तो मैसेज आ जाएगा। और हम जो है वो इसको अब अगर तो मैसेज में कोई वैल्यू हमारे पास आ रही है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेटअप करेंगे जो अभी हमारे पास लोकल स्टोरेज है, लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम एक्सेस टोकन, और लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम यूज़र, फिर दिस डॉट चेक, या इसको हम रिफ़्रेश लॉगिन भी कह सकते हैं, रिफ़्रेश लॉगिन कह सकते हैं ये, बल्कि अभी सिर्फ चूँकि चेक लॉगिन मैंने लिखा हुआ है तो चलो चेक लॉगिन, बल्कि आप इसको रिफ़्रेश लॉगिन भी कह सकते हैं। सो यहाँ पर हमने इसको कर दिया दिस चेक लॉगिन, मतलब दोबारा से वो चेक करे लॉगिन को, तो दोबारा यहाँ पर वो आएगा चेक करेगा, तो टोकन एक्सेस करेगा, टोकन उसको नहीं मिलेगा तो वो इसकी वैल्यू को फॉल्स कर देगा। तो जैसे ही वो फॉल्स करेगा ये जो है दोबारा से वेलकम गेस्ट हो जाएगा। तो इसको रीलोड करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास वेलकम गेस्ट क्यों आ रहा है, इसकी जगह पे हमारे पास यार अभी ट्राई देखते हैं इसको कि क्या प्रॉब्लम है। ये रिफ़्रेश होने के बाद दोबारा वेलकम गेस्ट क्यों हो रहा है, इसको चेक करेंगे हम। तो लॉग आउट करते हैं, तो अब इस API को कॉल भी करना था, सॉरी। सो nav bar कंपोनेंट में दिस डॉट API डॉट लॉग आउट यूज़र, और यहाँ पर हमें इसको टोकन पास करना है। सो टोकन लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम एक्सेस टोकन। तो ये हम टोकन इसको पास, बल्कि इसको टोकन यहाँ पर पास करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हम सिंपली लॉग आउट यूज़र को कॉल कर लेते हैं। तो ये लॉग आउट यूज़र को यहाँ पर टोकन की ज़रूरत नहीं है। सो टोकन कॉलन लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम एक्सेस टोकन यहाँ पर हम कर लेते हैं। तो ये भी ठीक है, मतलब लॉग आउट यूज़र और क्लीन हो गया। तो यहाँ पर लॉग आउट यूज़र हमें रिटर्न कर देगा, और उसके बाद चेक लॉगिन जो है वो अपडेट करेगा उसको वैल्यू को, और यहाँ पर हमें अगेन दिस डॉट API डॉट इज़ यूज़र लॉग्ड इन। सो यहाँ पर हमें बार बार ये चेक करना पड़ेगा। तो एल्स दिस डॉट यूज़र नेम इज़ इक्वल टू गेस्ट कर देते हैं इस तरीके से। सो यहाँ पर हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट गेस्ट कर देते हैं, यूज़र नेम गेस्ट कर देंगे तो हमें फ़ायदा ये हो जाएगा कि जो हमारा nav bar में HTML है उसको हमें यहाँ पर इस LI की ज़रूरत नहीं रहेगी। सो यहाँ पर इसकी भी ज़रूरत नहीं रहेगी, तो वेलकम गेस्ट और यूज़र नेम ऑटोमेटिकली वो शो कर देगा।
तो वेलकम गेस्ट शो कर रहा है। तो खैर अभी इसको चेक करते हैं, लॉग आउट किया, क्लियर हो गया। अब इसमें हमारे पास अभी भी यहाँ पर लॉग आउट आ रहा है, सो नॉट यूज़र लॉग्ड इन, तो ये तो ठीक है, यूज़र लॉग्ड इन। अब इफ़ यूज़र, हाँ, इफ़ नॉट लॉग्ड इन यहाँ पर आना है और इज़ लॉग्ड इन यहाँ पर आना है। तो अब ये लॉगिन और रजिस्टर दोनों आ गए। अब लॉगिन दोबारा करके चेक करते हैं ये क्या प्रॉब्लम हुई थी। सो admin@admin.com और यहाँ पर पाकिस्तान पासवर्ड साइन इन एंड दैट्स डन। अब हम इसको दोबारा क्लिक करते हैं, रीलोड अगर करते हैं तो ये दोबारा से गेस्ट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि कहीं पर कोई गड़बड़ है। दिस, ओह यस, डॉट सब्सक्राइब, और यहाँ पर हमें उसकी वैल्यू को चेंज करना है। सो दिस डॉट API डॉट चेक लॉगिन, तो यहाँ पर हमारे पास सब्सक्राइब, अब वो क्या कह रहा है, वैल्यू यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग वैल। आई डोंट नो कि ये क्यों वैल्यू को फॉल्स कर रहा है यहाँ पर। अब इसमें हमारे पास वैल्यू आ ही नहीं रही। अभी चेक कर लेते हैं कहाँ पर प्रॉब्लम है। तो दोबारा से इसको रिकम्पाइल किया तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ रही है फॉल्स। तो फॉल्स वैल्यू क्यों आ रही है, API सर्विस में जाते हैं हम यहाँ पर। ओ हाँ, कैन एक्टिवेट, नहीं, इसमें इज़ यूज़र लॉग्ड इन, ठीक है। सो चेक स्टेटस इफ़ लोकल स्टोरेज एक्सेस टोकन, सो इफ़ टोकन दिस चेक नेक्स्ट, वो जो ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। तो हमारे पास एप्लीकेशन में टोकन मौजूद है। इसके बाद हम चेक करते हैं गार्ड्स को। गार्ड्स में आई थिंक प्रॉब्लम है। सो गार्ड में हमारे पास, ऑथ गार्ड में हमारे पास सिंपली रिटर्न ट्रू लिखा हुआ है और इसमें भी रिटर्न ट्रू लिखा हुआ है। तो अभी हमने इनको प्रोटेक्ट करना है गार्ड्स को। तो यहाँ पर अब हम चेक API सर्विस को लेकर आएंगे दोबारा से। सो कंस्ट्रक्टर में प्राइवेट API सर्विस, और यहाँ पर हम जो है वो रिटर्न करेंगे दिस डॉट API डॉट चेक लॉगिन। और जो चेक लॉगिन है वो हमें क्या रिटर्न कर रहा है, वो सिंपल चेक स्टेटस को अपडेट कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास इफ़ दिस API डॉट इज़ लॉग्ड इन, सॉरी, दिस डॉट API डॉट इज़ लॉग्ड इन इज़ यूज़र लॉग्ड इन डॉट सब्सक्राइब, और वैल्यू इज़ इक्वल टू दिस डॉट यहाँ पर हम इज़ लॉग्ड इन ले लेते हैं, बल्कि यहाँ पर बार बार इज़ लॉग्ड इन की ज़रूरत नहीं है। तो हर इसमें अभी हम इसको सिर्फ रिटर्न ट्रू कर देते हैं, ये फ़िलहाल रिटर्न ट्रू ही करेगा। तो हम देखना हमने ये है कि ये फॉल्स में क्यों चली जा रही है वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर ये फॉल्स दे रहा है। तो चेक करते हैं लॉगिन में, लॉगिन हमारे पास NG ऑन इनिट, ठीक है। नैव बार में चेक करना है हमने। सो नैव बार, अब यहाँ पर हमें यहाँ पर दिस डॉट चेक लॉगिन, सॉरी,
चेक लॉगिन। तो अब ये इसको, हाँ अब ठीक है। वो हर दफ़ा उसको हमें चेक करना होगा, इस लॉगिन को हर एक फंक्शन में चेक करना होगा कि यूज़र लॉग्ड इन है या नहीं है। सो देन हमें यहाँ पर पता चलेगा। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर लॉग आउट करते हैं तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर वेलकम लॉगिन हो चुका है, और ये लॉग आउट जो है ये दोबारा से चेंज नहीं हुआ। ये क्यों नहीं चेंज हुआ? नेम तो चेंज हो गया है। तो नैव बार में देखते हैं क्या मसला है। सो नैव बार में नॉट इज़ लॉग्ड इन है और इज़ लॉग्ड इन, और यहाँ पर हमारे पास जो नैव बार कंपोनेंट डॉट टी एस फाइल है, इज़ लॉग्ड इन फॉल्स है। तो इज़ लॉग्ड इन इज इक्वल टू लॉग इन। सो यहाँ पर दिस डॉट ए पी आई डॉट इज़ यूज़र लॉग्ड इन वेल दिस डॉट लॉग्ड इन इज इक्वल टू वेल। तो जो भी इसमें वैल्यू आएगी वो यहाँ पर सेव हो जाएगी। तो अब हमारा ठीक हो गया यूज़र लॉगिन रजिस्टर। तो admin.com पाकिस्तान। तो यहाँ पर अब मैं लॉगिन करता हूँ तो ये देख सकते हैं यहाँ पर लॉग आउट हो गया और यहाँ पर यूज़र नेम आ गया। इसको रीलोड करूँगा तो ये अभी भी हमारा लॉगिन है यूज़र। तो लॉग आउट को जब क्लिक करूँगा मैं तो यहाँ पर हो गया वेलकम गेस्ट, और यहाँ पर ये लॉग आउट चेंज नहीं हुआ। सॉरी, दिस लॉगिन इज़ यूज़र लॉगिन डॉट सब्सक्राइब करना था। तो अब ये ठीक हो जाएगा। तो लॉगिन करते हैं admin.com और पासवर्ड, लॉग आउट, वेलकम इमरान कासिम और लॉग आउट। और अब हमारा जो है वो वेलकम गेस्ट हो गया। और अब ये डैशबोर्ड पर अभी भी जा रहा है क्योंकि अभी हमने उधर काम नहीं किया अपने गार्ड्स पर। सो यहाँ पर लॉग आउट के बाद यहाँ पर दिस डॉट राउट डॉट नेविगेट स्लैश होम या स्लैश रूट पे इसको ले जाते हैं। सो यहाँ पर प्राइवेट राउटर, तो ये हमारे पास राउटर आ गया। तो अभी ये जो है एक्चुअली हमने इनको गार्ड्स को प्रोटेक्ट नहीं किया है इसलिए ये अभी काम कर रहे हैं। सो admin@admin.com पासवर्ड लॉगिन सक्सेसफुल। यहाँ पर भी लॉग आउट आ गया, यहाँ पर भी वेलकम आ गया। तो लॉग आउट करते हैं तो अब भी हमारा डैशबोर्ड ठीक काम कर रहा है, लॉगिन भी लॉग आउट भी। तो ये था हमारा लॉगिन और लॉग आउट का फंक्शन जो सही से अब काम कर रहा है। तो अब सिंपली हमने अपने गार्ड्स को प्रोटेक्ट करना है, मतलब ये जो लॉगिन लॉग आउट है ये यहाँ से एक्सेस ना हो सके। सपोज़ अगर मैं यहाँ पर लॉगिन करता हूँ यूज़र को और लॉगिन होने के बाद मैं यहाँ पर आ गया, तो अब अगर मैं सॉरी ये admin@admin.com। सो अब ये लॉगिन हो चुका है। तो अगर मैं लॉग आउट करता हूँ फिर लॉगिन करता हूँ, इसमें कोई ग्लिच आया था शायद, नहीं ठीक है थोड़ा सा। तो अगर मैं दोबारा से लॉगिन करता हूँ यूज़र को तो उसके बाद मैं अगर यहाँ पर लॉगिन को लिखता हूँ तो देखें लॉगिन का जो लिंक है वो दोबारा ओपन हो चुका है। तो ये हमने अगर रजिस्टर का ओपन करता हूँ तो रजिस्टर का भी दोबारा से ओपन हो जाएगा। तो इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने राउट्स क्रिएट किए थे कि जो राउट गेस्ट राउट है, सबसे पहले हम गेस्ट राउट पे काम करते हैं, ये उसी वक्त ट्रू होगा जब यूज़र लॉग्ड इन नहीं होगा। सो हम यहाँ से चेक करते हैं कि इफ़, सबसे पहले हमने API क्रिएट की हुई है। सो दिस डॉट API डॉट चेक लॉगिन, तो ये उसको लॉगिन को चेक करेगा कि लॉगिन यूज़र है या नहीं है। फिर हम दिस डॉट API डॉट
इज़ यूज़र लॉग्ड इन, और वैल्यू जो भी उसकी होगी तो उसको हम रिटर्न कर देंगे यहाँ पर ट्रू और फॉल्स होने की सूरत में। सो वैल लिख देंगे सिंपली। तो ये क्या करेगा, ये हमें रिटर्न करेगा। यहाँ पर वो कह रहा है कि वैल रिटर्न कर देंगे इस तरीके से। सो डॉट सब्सक्राइब लिखना मैं भूल गया क्योंकि ये सब्सक्राइब करना है इसको। तो वो कह रहा है कि दिस इज़ नॉट असाइनेबल टू। अच्छा, तो यहाँ पर अब हमने चेक लॉग्ड इन पे क्लिक कर दिया। सो बल्कि हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं, टोकन कांस्टेंट टोकन इज़ इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम एक्सेस टोकन। अगर टोकन मिल जाता है तो ट्रू एल्स फॉल्स। सो यहाँ पर इफ़ और रिटर्न, बल्कि यहाँ पर हम लिख देते हैं गेस्ट, रिटर्न गेस्ट। तो ये हमने सिंपली इसको लिख दिया और यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और ऑथ गार्ड में आके भी हम यही चीज़ लिख देते हैं, ऑथ। अब ये क्या होगा कि टोकन गेट करेगा, अगर तो वो टोकन उसको मिल जाता है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर टोकन नहीं मिलता तो फॉल्स रिटर्न करेगा। और यहाँ पर हमें इसका रिवर्स करना होगा, अगर टोकन मिल जाता है तो फॉल्स, मतलब इसको एक्सेस नहीं कर सकते, अदरवाइज ट्रू। तो ये हमने इसको रिटर्न कर दिया ट्रू फॉल्स। अब ये होगा कि जैसे ही मैं इसको एक्सेस करूँगा लॉगिन को, तो ये हमें वापस होम पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा क्योंकि यूज़र ऑलरेडी लॉग्ड इन है। इसी तरह मैं अगर रजिस्टर को एक्सेस करूँगा तो यह रजिस्टर पे भी हमें वापस ले जाएगा क्योंकि यूज़र ऑलरेडी लॉग्ड इन है और हमारा जो डैशबोर्ड है इट इज़ वर्किंग फ़ाइन। लेकिन अगर हम लॉग आउट हो जाते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर डैशबोर्ड को एक्सेस करते हैं तो देख सकते हैं कि हम इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे। तो इसका एक और हम कर लेते हैं काम यहाँ पर कि इफ़, सॉरी ये तो गेस्ट है, तो ऑथ गार्ड में हम एक छोटा सा काम और कर लेते हैं कि इफ़ ऑथ, मतलब अगर यूज़र लॉग्ड इन है तो उसको रीडायरेक्ट कर दो इफ़ नॉट ऑथ। तो सिंपली हम जो है उसको कर देंगे, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर एक ले लेते हैं इसका, और कंस्ट्रक्टर में प्राइवेट एपीआई बना लेते हैं, सॉरी राउटर, और यहाँ पर इसको, अब ये हमारे पास राउटर यहाँ पर अपेंड हुआ है कि नहीं हुआ, नहीं हुआ। सो इंपोर्ट राउटर फ्रॉम एंगुलर/राउटर। तो ये हमारे पास राउटर आ गया। सो इफ़ नॉट ऑथ, सो अगर ऑथेंटिकेशन नहीं है किस पे, ऑथ पे, सो इट मीन्स दिस डॉट राउट डॉट नेविगेट स्लैश लॉगिन और रिटर्न फॉल्स कर दो, अदरवाइज रिटर्न जो है वो ट्रू कर दो। ये हमने ऑथ के लिए क्रिएट किया। तो अब हम अगर वेलकम गेस्ट पे जाते हैं तो यूज़र लॉग्ड इन नहीं है तो वो उसको इस पर लॉगिन कर देगा वेलकम गेस्ट पर। इसी तरीके से इसी लॉजिक को हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर भी, गार्ड में भी। सो इफ़ नॉट गेस्ट, तो अगर नॉट गेस्ट है तो इसमें यहाँ पर हमें इफ़ गेस्ट की सूरत में, ये ट्रू होने की सूरत में यहाँ पर ट्रू आ जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर अगर तो उसको टोकन मिल जाता है तो वो इसको फॉल्स कर देगा। इसका मतलब है यूज़र इफ़ नॉट गेस्ट आएगा फिर यहाँ पर। तो दिस डॉट राउट डॉट नेविगेट स्लैश डैशबोर्ड एल्स रिटर्न ट्रू। तो यहाँ पर हमें इसको भी ऐड करना है, प्राइवेट राउट। तो राउटर ऑटो इंपोर्ट हो गया होगा,
फ्रॉम एंगुलर राउटर कॉमा यहाँ पर हम और एपीआई सर्विस की अभी हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, इस एपीआई सर्विस की हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो ये हमारा काम हो गया। इसी तरीके से ऑथ गार्ड में भी हमें एपीआई की ज़रूरत नहीं है। सो एंगुलर यहाँ पर हम दो दफ़ा हो गया था, तो चलिए अब ये ठीक हो गया। तो अब हम यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं admin@admin.com और यहाँ पर लॉगिन होते हैं। लॉगिन हो गया। अगर अब मैं इसको एक्सेस करता हूँ लॉगिन को, तो ये हमें वापस डैशबोर्ड पर रीडायरेक्ट कर देगा। ये देख सकते हैं हम वापस डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। अगर मैं रजिस्टर को भी एक्सेस करूँगा तो भी ये हमें डैशबोर्ड पर वापस रीडायरेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर डैशबोर्ड पर आप जो भी लॉजिक लगाना चाहें, तो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम इसको देखेंगे कैसे हम यहाँ पर CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, यूज़र को एडिट, उसको डिलीट करना, उसका पासवर्ड चेंज करना वगैरह वगैरह। तो फॉरगेट पासवर्ड को भी हम नेक्स्ट देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल जो काफ़ी लेंथी हो गया, 45 प्लस मिनट्स का हो चुका है, और होपफुली आपको यहाँ पर काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर जो चीज़ समझ ना आए आप उसको दोबारा रिपीट करके भी देख सकते हैं। सो दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।